सिपा सलार का पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सियासी हुकूमत से इश्तराक काबिल तारीफ है। संगीन मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ यकजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, कुरान पाक का नूर उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर ने जो यहाँ गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश वाक़या रूनमा हुआ। उलमा कराम आगे बढ़े, तकसीम की सियासत के खिलाफ आवाज उठाएं। आम आदमी महंगाई में पिस गया है, कर्जों से जान छुड़ानी है तो रूखी सूखी खाना होगी। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत आज झलक उठाएगी। तलबा तहरीक ने तमाम फाशिस्ट जजों को आज हर सूरत इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा जिन जजों ने हसीना वाजिद की हुकूमत का साथ दिया, फाशिज्म में मुलव्वस रहे, वो रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान का कहना है मुसल्लह फौज डॉक्टर यूनुस की हर मुमकिन मदद करेगी। गुज़श्ता 2 दिन में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा है। हमने सूरत हाल को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने आवाम से पुरसुकून रहने की अपील कर दी। कहा मुल्क की तामीर के लिए तैयार हो जाएं। अगर हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो हर शय तबाह हो जाएगी। शेख हसीना का इक़्तिदार छोड़ना और उनका भारत भाग जाना, मुझे ये नॉर्मल पॉलिटिकल एजिटेशन की इवेंचुअलिटी से ज़्यादा पहलू मुझे यही नज़र आता है कि जो 50 साल की तारीख़ है बांग्लादेश की, उसमें जो उसकी सोसाइटी की तकसीम है, उस तकसीम में जिस सिंबल को शेख हसीना कैरी कर रही थी उसका खात्मा नज़र आ रहा है। हसीना वाजिद का इक़्तिदार छोड़ना और भारत भाग जाना बांग्लादेश में मौशरती तकसीम का खात्मा नजर आ रहा है। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं शेख मुजीब का मुजस्मा गिरने से भारतीय मदद से जारी अवामी लीग का बयानिया खलीज बंगाल में डूबता दिखाई दे रहा है। मुत्तहिदा पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों के लिए ये खुशी का बायस है। जमात इस्लामी की क़यादत को फांसियां दी गई, रज़ाकार लफ्ज़ की तौहीन की गई। इसी लफ्ज़ को बांग्लादेशी अवाम ने तमगे की तरह सजा लिया है। जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, साहिली इलाके कोची और मियाज़ाकी में सुनामी वार्निंग जारी। जापानी हुकाम का कहना है 1 मीटर तक बुलंद लहरें साहिल से टकरा सकती हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. इलेक्शन तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। कानून के तहत 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाला रुकन किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा, उसे आज़ाद तसव्वुर किया जाएगा। आरओ के पास पार्टी टिकट जमा कराने वाला रुकन भी आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई नशिस्त ना जीतने वाली पार्टी और मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वजीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। करम में अराजी के तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। बाज़ अनासिर ने 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। पूरी कोशिश है कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। हुकूमती कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालबात हमारे भी मुतालबात हैं। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं, 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी। हमारे मुतालबात बहुत वाज़ेह हैं। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार के टैरिफ को कम करो, बड़े जागीरदार पर टैक्स लगाओ।
जमात इस्लामी मुतालबात की मंजूरी के लिए आज रावलपिंडी के लियाकत बाग से मार्च का आगाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार पर टैक्सों का बोझ कम करो, जागीरदार पर टैक्स लगाओ। आवाम, हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक ही हैं तो मानने में क्या मसला है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस पर भी धरना जारी। इश्तिहारी मुलजिम की दरखास्त एंटरटेन करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायरी ब्रांच पर बरहम। दायरी ब्रांच के नुमाइंदे ने कहा मियां नवाज शरीफ का भी बायोमेट्रिक किया गया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले नवाज शरीफ का हुआ तो आपने सबका शुरू कर दिया। नुमाइंदे ने जवाब दिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इसके बाद सबका बायोमेट्रिक लेने का कहा। अदालत ने इस्तफसार किया कि तहरीरी तौर पर ऑर्डर किया गया था, तो नुमाइंदे ने कहा नहीं, जुबानी कहा गया था। मस्जिद नबवी के इमाम की 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान आमद। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और उलमाए कराम से मुलाकातें करेंगे। फैसल मस्जिद में कल नमाज जुमा पढ़ाएंगे। इमाम मस्जिद नबवी लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुलाकात करेंगे। फातिह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर का 66वां यौम शहादत। सदर और वजीर आजम का शहीद को खिराज अकीदत। कहा मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम पाक फौज के जवानों और अफसरान की मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद को खिराज अकीदत। GOC 26 डिवीजन मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मजार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से मजार पर फूल रखे। कराची में पुलिस के हाथों अगवा बराए तावान का एक और केस सामने आ गया। चावल के ताजर हाजी शहजाद अब्बासी को अगवा करके रिश्वत वसूली के बाद रिहा कर दिया गया। मुतासिर ताजर का कहना है 6 जुलाई को 4 एहलकारों ने अगवा किया, 5.5 लाख रुपए तावान लिया। केस वापस लेने के लिए आला अफसरान ने दबाव डाला। अदालती हुक्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। कराची राशिद मिन्हास रोड पर पुलिस एहलकार शब्बीर अहमद का कत्ल। जौहराबाद थाने में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो एहलकार पर गोलियां चलाने से कब्ल की है। सियालकोट पुलिस ने सोशल मीडिया पर तालिबा को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सेफ सिटीज का कहना है तालिबा ने विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। Israel's ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory is manifestly engulfing the whole region. Assassination Ismail Hania in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. इस्माइल हनिया की शहादत ने कशीदगी को बढ़ाया। पाकिस्तान इस कत्ल की मजम्मत करता है। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों और खवातीन को शहीद किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा इसराइल को उसके मजालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ है। सऊदी अरब ने तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारिजा वलीद अल खारिजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्माइल हनिया के कत्ल को इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए बराह रास्त खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफे पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। खान यूनिस में खैमों और रिहायशी इमारतों में बमबारी। इसराइली फोर्सेज ने गजा के शिमाली इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया। यहूदी आबादकारों की जानिब से भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 9 माह के दौरान यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों पर 1000 से ज़ायद हमले किए गए, जिसमें 114 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में भी हो सकता है। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, भारत में बदअमनी सर उठा सकती है, मौजूदा सूरत हाल के बुरे असरात पड़ेंगे। ईरान की बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को 3 घंटे तक ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। मिस्र के मीडिया का दावा, कहा वजह फौजी मशक़ें बताई गई हैं। ईरानी हुकाम का सिर्फ ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोका है। मिस्र और बरतानिया ने अपनी परवाज़ों को ईरान और लेबनान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से गुरेज का हुक्म दे दिया। Our position on Kashmir remains unchanged, that the final settlement of the dispute concerning Jammu and Kashmir is to be reached by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations. The Secretary General also recalls the 1972 Agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan, also known as the Shimla Agreement. मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का उसूली मौक़िफ़ बरकरार। मसला कश्मीर का पुरअमन तरीक़े से हल चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक का अरब सहाफ़ी को जवाब। कहा, पाक भारत शिमला मुआहदे से बातचीत का आगाज़ हो सकता है। लंदन और मैनचेस्टर में सैकड़ों अफराद का नस्ल परस्तों के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों अफराद हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के नस्ल परस्तों के खिलाफ शदीद नारे। हुकूमत से दाएं बाजू के अफराद को लगाम डालने और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ट्यूनिस में पानी और बिजली का बढ़ता बहरान। ट्यूनिस के सदर ने वजीर आजम को बरतरफ कर दिया। ऐवान सदर की तरफ से बताया गया कि सदर कैस सईद ने वजीर आजम अहमद हाचानी को ओहदे से हटाया। समाजी उमूर के वजीर कामिल मदूरी को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका मेडल्स की सेंचुरी के करीब। अमेरिका ने मजमूई तौर पर 96 तमगे हासिल कर लिए। 27 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन। चीन भी अमेरिका के पीछे पीछे। गोल्ड मेडल्स की तादाद 25 कर ली। पाकिस्तानी तलबा का एक और शानदार कारनामा। पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बताया, फिलीपींस में सलमान नोमान और सुबहान काशिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया। अहबान अवान और कासिम सलाम ने कांसी का तमगा सीने पर सजाया। और श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। कोलंबो में भारतीय बैटिंग लाइन फिर श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने बेबस। पहले और दूसरे मैच की तरह तीसरे वनडे में भी भारत की 9 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 249 रन के ताकुब में स्टार से सजी भारतीय टीम 138 पर ढेर हो गई। वेलालगे ने 5 शिकार किए। आइलैंडर्स ने 3 मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।